मैं कन्या राशि, कन्या लगन की बात करता हूं। पत्नी की हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो वक्री थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा थी। तो अब अगर मैं देखूं तो शनि जो है मार्गी हो गए हैं, जी। तो अब उसका काफी बेटरमेंट रहने वाला है। भाग्य, धर्म तप थोड़ा सा करते रहो, कर्म पे थोड़ा ध्यान देते रहो, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देखना। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, कोशिश जितना हो सके थोड़ा धूप को सेकें या अपने टेस्ट कराते रहें। अगर आपको लगता है कि थोड़े से मिनरल्स आपकी बॉडी में कम जा रहे हैं, तो वो इनटेक की पूर्ति कैसे करनी है वो थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह से लें और करते रहें। विटामिन डी की कमी ना होने दे, वरना आने वाले समय में मसल्स पेन, बैक पेन, ये थोड़ा सा हो सकता है, वो ध्यान देना है। मदर के जीवन में, क्योंकि अब शनि की 10वीं दृष्टि चौथे घर पे, माता के सुख या माता को कोई ना कोई बड़ा आघात लग सकता है, तो वो थोड़ा सा आज तक अभी इस महीने तक थोड़ा ज्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। तो ये तो शनि का कन्या राशि के ऊपर प्रभाव है। अब तुला राशि के अकॉर्डिंग देखें, तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा है। तुला राशि वालों से बहस नहीं करनी। आपको लगता है कि ये ओरिजिनल, इसकी तुला राशि, इसका चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है, तो इसकी जातक की तुला राशि, ऐसे जातक से बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से लड़के हम अपनी बर्बादी अपने मोल ले लेते हैं। उनके शनि छठे घर में, छठे घर से रोग ऋण शत्रु देखे जाते हैं, तो ऐसे लोगों से लड़ाइयां अट्रैक्ट तो होती हैं, लेकिन बर्बादी भी मिलती है। लॉसेस कम होंगे, खर्चों पर नियंत्रण होगा, हेल्थ ठीक रहेगी। भाई बहनों के साथ रिलेशन थोड़े से खराब रह सकते हैं, पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कोई नया वाहन खरीदने का भी योग बना हुआ है। लव लाइफ से बचना है, दूर रहना है। तो देखा जाए तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा टाइम होने वाला है। जी। तुला राशि की बात करूं तो पानी में कच्चे दूध की बूंदें डालें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और सफेद पुष्प चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके ओम एहि जगह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि हमारे देश के जो पीएम है उनकी भी राशि है, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए, क्योंकि उनके संतान और पिता है नहीं अभी, तो उनके लिए बस इन दोनों चीजों के लिए उनके लिए नेगेटिव था। पत्नी होती उनके लिए नेगेटिव था, क्योंकि शनि की दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ रही है। या जो भी वृश्चिक राशि है या जो लगन है जिनका भी, उनको अपनी संतान का, अपने पिता का और अपनी पत्नी, इन तीनों का ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी वीक है तो उसका ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मुसीबत बढ़ सकती है। प्रॉफिट बढ़ने वाला है, लाभ आने वाला है, इच्छाएं प्रबल होंगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। एसेट्स जुड़ेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य के बारे में सोच रहे हो, बेटे की शादी, बेटी की शादी, बहन की, या कोई भी घर में बच्चे का जन्म, कुछ भी ऐसा एक मंगल कार्य है, इंतजार कर रहा है। उसके बाद वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि जरा सी भी की गई गलत बहस आपके पैसे को खराब करेगी, आपको मुसीबत में डाल सकती है। प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस, कुछ ना कुछ ऐसे करार करेंगे जिससे कि चीजें पावरफुल होंगी। नौकरी कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, या आप अपने जगह चेंज भी कर सकते हैं। इन लोगों के लिए उपाय की बात करूं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करके आए। चमेली के तेल का दीपक जलाएं किसी भी हनुमान या शनि मंदिर में, और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करके आए। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के अकॉर्डिंग 9, 10, 11, 12 चौथे घर में, तो सबसे पहले तो अपनी माता का ध्यान करना है। शनि 4th हाउस में रहेंगे तो मदर हेल्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए, जनवरी फरवरी में कर ले। उसके बाद रोग ऋण शत्रुओं से तो इनको मुक्ति मिलेगी, इनके भी शत्रु कोई इनके बारे में बुरा सोचेगा तो बर्बाद होएगा। बिजनेस में प्रोग्रेस होने वाली है। डिसीजन के लिए थोड़ी सी अस्थिरता उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन की वजह से नुकसान उठाएंगे। यानी कि जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसको लेने में देरी कर देंगे, और देरी की वजह से प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। तो
शनि धन का मालिक है, पैसा बढ़ेगा, पैसा कोई मरा हुआ है, किसी को उधार दिया हुआ है, किसी को इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, वो पैसा जिसके बारे में सोचा कि ये पैसा कभी नहीं आएगा, तो ऐसी कोई इनकम आ सकती है, ऐसा कोई पैसा आ सकता है सामने से ही। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इन लोगों के लिए थर्सडे को कच्चे दूध में हल्दी डालें, शिवलिंग पे चढ़ाएं और मंदिर में बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः का जाप करें, तो इससे आपकी अस्थिरता, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी।